हेलो फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं स्टडी विद सुशील, जहां हम रोजाना के सबसे इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स लेकर आते हैं आपकी तैयारी को एक नई रफ्तार देने के लिए। आज हम कवर करेंगे 21 और 22 अप्रैल 2025 के लेटेस्ट करंट अफेयर। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। देखिए, आप जानते हैं ये जो चैनल है ये आपको डेली करंट अफेयर्स प्रोवाइड करेगा और हम जितने भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उनको डिटेल में कवर करेंगे, जो आपके अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, 21 अप्रैल 2025 को भारत सरकार ने किस महान धार्मिक नेता के निधन पर 3 दिवसीय राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। देखिए, अभी हाल ही में जो है 88 वर्ष के पोप फ्रांसिस का जो है निमोनिया की गंभीर बीमारी बीमारी के कारण इनका निधन हुआ है। पोप फ्रांसिस का जो निधन है वो वेटिकन के कासा सांता मार्टा स्थित उनके निवास स्थान पर हुआ है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में आईएमएफ ने भारत की आर्थिक वृद्धि दर का पूर्वानुमान 6.5% से घटाकर कितना कर दिया है। तो अभी हाल ही में आईएमएफ ने जो है वैश्विक व्यापार तनाव और अमेरिकी टैरिफ के कारण भारत की आर्थिक वृद्धि दर का जो पूर्वानुमान है वो 6.5% से घटाकर 6.2% कर दिया गया। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारत और अमेरिका के बीच अप्रैल 2025 में व्यापार समझौते के संदर्भ में व्हाइट हाउस ने किस प्रकार के समझौते की घोषणा की है। तो इसका राइट आंसर है समझौता ज्ञापन, जिसको हम MOU बोलते हैं। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, 21 अप्रैल 2025 को चेन्नई में दक्षिण भारत की पहली ACEMU ट्रेन किस मार्ग पर शुरू की गई है। तो हाल ही में अभी दक्षिण भारत में जो है ACEMU ट्रेन की शुरुआत की गई है और ये चेन्नई सेंट्रल से अरक्कोनम तक जो है इसकी शुरुआत की गई है। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 21 अप्रैल 2025 को तेलंगाना सरकार ने किस जापानी कंपनी के साथ AI डाटा सेंटर क्लस्टर स्थापित करने के लिए समझौता किया है। तो अभी हाल ही में जो आपकी जापानी कंपनी है AI डाटा सेंटर क्लस्टर स्थापित करने का जो समझौता है ये नेसा नेटवर्क से किया है। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, 21 अप्रैल 2025 को भारत के किस राज्य में अनुसूचित जातियों की उपश्रेणीकरण पर अध्यादेश का मसौदा मंजूर किया गया है। तो अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश में जो है अनुसूचित जातियों की उपश्रेणीकरण पर अध्यादेश का मसौदा मंजूर किया गया है। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 21 अप्रैल 2025 को न्यूयॉर्क शहर ने किस भारतीय नेता के सम्मान में 14 अप्रैल को डॉक्टर BR अंबेडकर दिवस घोषित किया है। तो ये डॉक्टर BR अंबेडकर जो कि एक नेता हैं, आप सभी जानते हैं इनको, तो इनके ही सम्मान में जो है 14 अप्रैल को डॉक्टर BR अंबेडकर दिवस घोषित किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 21 अप्रैल 2025 को भारत के किस राज्य में बादल फटने के कारण भूस्खलन की घटना हुई है। तो अभी 21 अप्रैल को जो है जम्मू कश्मीर में बादल फटने के कारण जो है भूस्खलन की घटना हुई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 21 अप्रैल 2025 को भारतीय नौसेना के कौन से 2 जहाज़ों ने अफ्रीका भारत प्रमुख समुद्री अभ्यास 2025 के दौरान सफलतापूर्वक अभ्यास किया है। तो अभी INS चेन्नई और INS केसरी ने जो है सफलतापूर्वक अभ्यास किया है। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारत का पहला स्वदेश निर्मित उपग्रह आर्यभट्ट कहाँ से प्रक्षेपित किया गया है। तो देखिए, भारत का पहला स्वदेश निर्मित जो उपग्रह है जिसका नाम प्राचीन भारतीय गणितज्ञ और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट के नाम पर रखा गया था, जो 5वीं शताब्दी ईस्वी में रहते थे। तो ये जो है सोवियत संघ की सहायता से 19 अप्रैल 1975 को सोवियत प्रक्षेपण स्थल कपुस्टिन यार से प्रक्षेपित किया गया था। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर।
पीर पंजाल रेलवे सुरंग जो वर्तमान में भारत की सबसे लंबी सुरंग है, निम्नलिखित को जोड़ती है। देखिए, पीर पंजाल रेलवे सुरंग, जिसे बनिहाल रेलवे सुरंग के नाम से भी जाना जाता है, वर्तमान में भारत की सबसे लंबी परिवहन रेलवे सुरंग है, जिसकी लंबाई जो है 11.2 किलोमीटर है। और यह उधमपुर श्रीनगर बारामुल्ला रेल लिंक का भी हिस्सा है और पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के नीचे से गुजरते हुए कश्मीर घाटी में काजी कुंड को जम्मू में बनिहाल से जोड़ती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कहाँ स्थापित किया गया है? देखिए, तमिलनाडु के कलपक्कम में भारत का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर अगले वर्ष चालू होने की संभावना है, जो भारत के त्रिस्तरीय परमाणु कार्यक्रम का दूसरा चरण होगा। और भारत के पहले प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के बारे में अगर हम बात करें तो यह तमिलनाडु के कलपक्कम में स्थित 500 मेगावाट क्षमता का सोडियम कूल्ड रिएक्टर है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में रही सैप्सन मिसाइल किस देश द्वारा विकसित की गई है? तो हाल ही में जो है रूसी रक्षा मंत्रालय ने पहली बार यूक्रेन की नव विकसित छोटी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल सैप्सन से बढ़ते खतरे को स्वीकार किया है। सैप्सन जो है एक यूक्रेनी सामरिक बैलिस्टिक मिसाइल प्रणाली है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। देखिए बच्चों, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। सपने देखना आसान है, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए लगातार मेहनत करनी पड़ती है। हर सुबह एक नई उम्मीद लेकर आती है कि एक नई कहानी लिखने का मौका देती है। आपका एक दिन, एक मिनट, एक सेकंड कीमती है। अगर आप आज थोड़ा सा मेहनत करते हैं तो कल आप वही सफल होंगे जिसका आपने सपना देखा है। अपने सपनों के रास्ते पर चलने के लिए आज से, अभी से अपना बेस्ट से देना शुरू करें। चलो आज के करंट अफेयर से अपनी शुरुआत में एक और कदम आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पृथ्वी दिवस 2025 का आधिकारिक विषय क्या है? देखिए, पृथ्वी दिवस जो है हर वर्ष 22 अप्रैल को मनाया जाता है और यह पृथ्वी पर सबसे बड़े पर्यावरण विरोध आंदोलन में से एक है। अगर हम पृथ्वी दिवस के बारे में बात करें तो पृथ्वी दिवस प्रतिवर्ष 22 अप्रैल को मनाया जाता है, सभी जानते हैं। पृथ्वी दिवस 2025 का जो आधिकारिक विषय है वो है हमारी शक्ति हमारा ग्रह। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के अनुसार बोत्सवाना से लाए जाने वाले 8 चीतों को किस वन्यजीव अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यान में स्थानांतरित किया जाएगा? देखिए, अभी हाल ही में भारत ने जो है प्रोजेक्ट चीता के तहत बोत्सवाना से 8 चीते जो है मंगवाए हैं और मध्य प्रदेश सरकार ने घोषणा की है कि भारत जल्द ही अपने प्रोजेक्ट चीता के तहत बोत्सवाना से 8 चीते आयात करेगा और उन्हें मध्य प्रदेश के जंगलों में स्थानांतरित करेगा। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी 20 अप्रैल 2025 को कूनो राष्ट्रीय उद्यान से 2 चीते गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य में छोड़े हैं। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के अनुसार बोत्सवाना से जो चीते हैं वो 2 चरणों में लाए जाएंगे। पहले चरण में मई 2025 में 4 चीते भारत लाए जाएंगे, फिर दूसरे चरण में अगले कुछ महीनों में 4 और चीते भारत लाए जाएंगे और इन्हें मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य में छोड़ा जाएगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, वीर चोटरानी जो हाल ही में खबरों में थे, ये किस खेल से संबंधित हैं? देखिए, जो वीर चोटरानी हैं ये स्क्वैश जो है खेल होता है, आप सभी जानते होंगे स्क्वैश, तो ये स्क्वैश से संबंधित थे। देखिए, बहुत ज़रूरी है कि आप बहुत ही लगन से इस करंट अफेयर को पढ़ें क्योंकि ये मैं अपने आप में सबसे बेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, कितने वर्षों के बाद क्रिकेट को 2028 में लॉस एंजलिस ओलंपिक में एक खेल के रूप में शामिल किया जाएगा? देखिए, लॉस एंजलिस ओलंपिक समिति ने भी हाल ही में घोषणा की है कि क्रिकेट मैच पोमोना के फेयर ग्राउंड में आयोजित किया जाएगा और यह लॉस एंजलिस से लगभग 50 किलोमीटर दूर दक्षिणी कैलिफोर्निया का एक शहर है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है,
बहुराष्ट्रीय अभ्यास डेजर्ट फ्लैग 10 किस देश द्वारा आयोजित किया गया है? देखिए, भारतीय वायुसेना मिग 29 और जैगुआर विमानों के साथ संयुक्त अरब अमीरात में अभ्यास डेजर्ट फ्लैग 10 के लिए पहुंची है। भारतीय वायुसेना की एक टुकड़ी अपने मिग 29 और जैगुआर लड़ाकू विमानों के साथ संयुक्त अरब अमीरात के अल दफ्रा एयरबेस पर उतरी है और भारतीय वायुसेना बहुराष्ट्रीय अभ्यास डेजर्ट फ्लैग के 10वें संस्करण में भाग लेगी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने 2025 पीएसए सीनियर विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप में खेलने के लिए क्वालिफाई किया है? तो अभी हाल ही में नंबर 1 भारतीय महिला स्क्वैश खिलाड़ी अनाहत सिंह और वीर चोटरानी ने 2025 पीएसए सीनियर विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई कर लिया है। अनाहत सिंह 2025 सीनियर विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली एकमात्र भारतीय महिला खिलाड़ी होंगी। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए। तो आज की करंट अफेयर हम यहीं तक रखते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हम ऐसी वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच।